आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.m में आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और फिर से आज हम ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जिस टॉपिक को जानना सबके लिए ज़रूरी है। ये कंपटीशन के लिए तो ज़रूरी है ही है, आपके लाइफ के लिए, आने वाला समय के लिए जो समय देखा जा रहा है, इस समय जो माहौल बिगड़ रहा है, आपको हर चीज़ याद होना चाहिए। जन्मतिथि आप कितने दिन, अगर कोई पूछे आप कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष के, बताना पड़ेगा, वरना ज्योति मौर्य वाला जो हाल हुआ है सबके साथ होने वाला है। क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि जब शादी हुई तो ग्राम पंचायत का अधिकारी बताकर मुझसे शादी हुई है, ये तो एक 4th ग्रेड का क्या था, कर्मचारी था, और कर्मचारी बना के तो उस समय नहीं ध्यान दिया। इस समय फिर से कोई औरत इसी तरह कह दे कि ये तो बताए थे कि इतना उम्र है और आप 1 साल या 1-2 महीना इधर गड़बड़ उड़बड़ बता दिए, तो बाद में वो केस कर देगी कि आपने उम्र कम बेसी बताकर हमसे शादी किया था, हम आपको तलाक दे रहे हैं, तो बाद में गड़बड़ होने वाला है। तो इसलिए आप सही से जानें कि आप कितने उम्र के, कितने साल, कितने महीने के हैं, वरना आप 1 साल या 2 साल जहां आप छोटा बड़ा बता दिए तो आपको क्या बताएंगे, औरत आप पर केस करने वाली है, ज्योति मौर्य वाला आप पर हाल हो जाएगा। इसलिए आप बच के रहिए। आप जन्मतिथि के बारे में जानिए कि आप कितने वर्ष, कितने महीने के हुए, कि आप कहीं भी आपकी शादी होने जाए तो आप बता सके। कोई पूछे कि दुल्हा भाई आपके कितना उम्र भइल बा, तो बताल जा सकल कि इतना उम्र के हम बानी शादी, वरना शादी टूट जाई। बाबू शादी हो जाए तो बाद में छूट जाई। तो ए लिए हम आज जो टॉपिक बा ऊ बतावल चाहत बानी जन्मतिथि के बारे में। हो गया? आपको भोजपुरी हिंदी दोनों लैंग्वेज में हम बता रहे हैं कि आपको, हम यहाँ क्या पूर्वांचल के रहने वाले गोरखपुर मंडल के हैं, तो हम लोग भोजपुरी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो भोजपुरी के बारे में, भोजपुरी भाषा में भी बोलते हैं। तो जन्मतिथि निकालना हो किसी की, आपको जन्मतिथि के बारे में, आपका जन्मतिथि या कितने वर्ष कितने महीने के हुए, फॉर्म भरने जाते हैं तो आपसे पूछता है कितने वर्ष कितने महीने के हुए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आज का जन्मतिथि आपको मालूम है कि आज का जन्मतिथि, या आपको मालूम है कि इतना तारीख इतने महीने हैं, और इतने आपका जन्मतिथि मालूम हो जाएगा। ये तो आज की तिथि मालूम है। अगर आपको जन्मतिथि आपकी मालूम है, जन्मतिथि मान जाइए मालूम है, मान जाइए मैं अपना ही निकालता हूँ, तो हमारा मालूम है 12/8/1995 मेरा जन्मतिथि है, सपोज दैट। अब हमको निकालना है कि इसमें मैं कितने साल, कितने वर्ष, कितने महीने का हुआ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ही हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे, तो लगाइए, हम इधर से लगाना कोशिश करेंगे, इधर से लगाएंगे दिन वाले। तो बताइए 8 दिन है और 8 में से हमको घटाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे एकदम कायदे से। देखिए, आप पहले आज की तिथि लिख लीजिए कि आज की तिथि कितना है। तिथि मालूम हो गया कि आज की तिथि कितना है, कौ तारीख है, और आपकी जन्मतिथि कितना है, तब आप मालूम कर सकते हैं कि आप कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हुए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें 8 है, 8 में से 12 तो घटा नहीं पाएंगे, 8 दिन है, 8 में से 12 दिन घट नहीं पाएगा। तो अब ये क्या है, आप जानते हैं ये क्या है, दिन है, और ये जानते हैं आप क्या है, महीना है, और ये क्या है, ये वर्ष हैं। तो आपको क्या करना है, जब एक महीना में से इधर से हम जब इसमें से हासिल लेते हैं, तो एक महीना जब दिन में आता है तो 30 के रूप में आता है, क्योंकि 30 दिन हम 31 का भी होता है, 28 के, 29 का भी होता है, 28 का होता है, लेकिन हम जनरल क्या मानते हैं, 30 का जब घटाना होता है। तो हम इसमें से अगर हम 30 यहाँ से 30 यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ 30 आएगा। तो 30 और 8 मिलके हो गया आपका कितना हो गया, 38 दिन हो गया। 38 दिन में से 12 दिन घटा लीजिए, 38 में से 12 दिन घटाएंगे तो आपका 26 हो गया। अब यहाँ कितना बच गया, 6। अब 6 महीने में से 8 महीना घटेगा नहीं। अब महीना वाला हासिल लेगा वर्ष में। आप जानते हैं 12 महीने बराबर 1 वर्ष होता है, या 1 वर्ष बराबर 12 महीने। तो जब 1 वर्ष यहाँ आएगा तो 12 महीना बन के आएगा। तो 12 महीना, 6 महीना बचा था, 12 और 6 कितना होगा, 18। 18 में से 8 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10। यहाँ 10 हो गया। अब बताइए यहाँ कितना बच गया, 22। एक तो चला गया था। अब बताइए यहाँ 12 में से 5 जाएगा, कितना होगा, 2 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे यहाँ से 12। अब 12 में से 5 घटा लीजिए, तो 12 में से जैसे ही आप 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 7। अब यहाँ कितना बचे, 1 हासिल लेंगे, यहाँ से हासिल जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 9 जाएगा, 2। यहाँ 9 में से 9 जाएगा, 0। यहाँ 0। इसके मतलब आप, ये वर्ष हो गया, तो इसके मतलब हो गया 27 वर्ष 10 महीना और आप कितने दिन के, 26 दिन के हो गए। ऐसे हम पता कर लिए कि आज हमारा उम्र कितने वर्ष का हो गया, कितने महीने का हो गया और कितने दिन का हो गया। तो जब भी हम किसी चीज़ को, एक बार ध्यान से देखेंगे, आप लोग को नहीं समझ में आया तो एक बार देखिएगा। जोड़ घटाना तो सबको आता है, जनरल आता है, जो
5 तक पढ़ा होगा उसको भी आता है। ये नहीं सोचिए कि आपको कंपटीशन में ही आए, आपको हर समय हर जगह पर इसका इस्तेमाल और ज़रूरत पड़ता है। तो आप दूसरे से पूछने जाते हैं तो आपको भी शर्म महसूस होता है, किसी से पूछते हैं कि ये बता दो ये बता दो, तो थोड़ा शर्म महसूस होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कभी भी हमको पता करना है फॉर्म में भरना है कितने वर्ष कितने महीने का। चाहे कोई कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं कि आप 18 साल के हुए कि नहीं हुए, कितने साल के हुए, आप उस फॉर्म को भरने के सक्षम है कि नहीं, या भर पाएंगे कि नहीं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अब हम क्या करेंगे बाबू, जब भी हम पहले आज जो भी तारीख को आपको पता करना कि इस तारीख को मैं कितने दिन या कितने महीने का हुआ, तो आप क्या करेंगे, वो तारीख लिख लीजिए और अपना जन्म तिथि उसके नीचे लिख लीजिए। आप यहाँ से घटाएंगे, इसमें से घटने वाला रहेगा तो घट जाएगा, नहीं घटेगा तो आगे वाले में से हासिल लेंगे। तो आप जानते हैं एक महीना में जब यहाँ महीने में से आएगा, तो जब महीना से यहाँ आएगा तो यहाँ क्या बदल जाएगा, एक महीना आएगा तो दिन में बदलेगा, तो दिन में 30 दिन होता है, 8 38 हो गया, 38 में से 12 घटा लिए 26 हो गया। यहाँ 6 बचा, 6 में से नहीं घटेगा, हासिल यहाँ लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हासिल लेंगे, यहाँ हो गया सपोज 6 है, और जब यहाँ से हासिल 12 लेंगे, जब 1 आएगा तो यहाँ आएगा महीना में तो कितना होगा 12, तो 12 और 7 6 18, 18 में से 8 गया तो 10, यहाँ से घटा लिए। अब यहाँ से घटाएंगे तो इतना बचा, तो इसके मतलब 27 वर्ष 10 महीना और 26 दिन के हो गए। इस तरह से आप पता कर लिए। अगर बताइए आपको कोई पूछे आप गए शादी करने कितने वर्ष के हुए, तो आप कह दिए 26 वर्ष के हुए। बाद में कोई ज्योति मौर्य की तरह काम हुआ तो ज्योति मौर्य की तरह वो भी लड़की केस कर देगी कि ये झूठ बोल के 10 महीना झूठ बोले थे, ये छोटा बना के, ये तो बड़े हैं हमसे बहुत बड़े हैं, 10 महीना का झूठा बोले हैं, झूठ बोल के हमसे शादी कर लिए, बाद में केस कर देगी। उसके बाद उसके पास एक एविडेंट हो जाएगा, एक चीज़ साक्ष्य हो जाएगा कि वो कह सकती है हाँ आपने झूठ बोला, तो इसलिए आप झूठ मत बोलिएगा। कितना दिन, जिस दिन शादी करने जाएगा बता दीजिए हम इतने वर्ष इतने महीने इतने दिन के हुए। तो ये बताना नहीं, आपको बताना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर पूछ दिए कोई आप कितने वर्ष कितने महीने के हुए, तो ये चीज़ हो सकती है। आइए फिर से मैं देखता हूँ, एक और मैं बताता हूँ अगला टर्न। मैं अभी आज के ही तारीख पर देख रहा हूँ, आज का ये तारीख ये है, अभी अलग तारीख पर किसी भी तारीख निकाल लेंगे। अगर किसी का जन्म तिथि मान जाते हैं कि जन्म तिथि यहाँ पर है 30 तारीख और 10वां महीना, यहाँ सन 2003 में वो जन्मा हुआ लड़का है, उसका 30 तारीख को और 10वें महीने में और क्या है सन 2003 में इसका जन्म हुआ है। तो आप बताइए कितने वर्ष का लड़का हुआ। तो हम क्या करेंगे, पहले तो आज की तिथि, जिस तिथि में जिस तारीख में आप पता कर रहे हैं कि लड़का कितने वर्ष का, वो तिथि लिख दीजिए। और तिथि के बाद उसमें जन्म तिथि, जो आपका जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको घटा लीजिए, यहाँ नीचे कर लीजिए और घटाते हैं। 8 है, 8 में से 30 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेंगे। तो यहाँ से जब हासिल लेंगे तो एक महीना है, और महीना किसके जगह पर आ रहा है, दिन में आ रहा है। तो एक महीना में बराबर सभी लोग जानते हैं 30 दिन, 31 भी होता है, लेकिन मैं जनरल क्या लेंगे 30 दिन। तो 30 और 8 पहले से 38, 38 में से 30 घटा लेंगे तो कितना हो जाए 8 दिन हो गए। यहाँ बचा 6, अब 6 में से 10 नहीं जाएगा, यहाँ हासिल लेंगे। तो जब वर्ष है, और जब वर्ष यहाँ से महीना आता था, एक वर्ष 12 महीना होता था, जब एक वर्ष यहाँ आया, एक वर्ष हमने हासिल लिया तो 12 महीना, यहाँ बचा था 6, 12 6 18, 18 में से 10 घटा लेंगे तो 8। अब यहाँ कितना बचा 22 हुआ, यहाँ 2 बचा ना, 1 चला गया है, तो 2 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे। यहाँ होगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 1 में से 0 जाएगा 1, ये कट के ये 0 0। तो इसके मतलब इधर वाला क्या होता है, वर्ष होता है। तो आप कितने हो गए 19 वर्ष 8 महीने और 8 दिन के हो गए। इस तरह से आप पता कर लेंगे। कोई भी आपको पता करना है जन्म तिथि, कोई टाइम नहीं लगाना है आपको। जब भी जन्म तिथि निकालना है तो आप पहले पता कर लीजिए कितने दिन कितने महीने का, आप कितने आज का तिथि मालूम कर लीजिए और उसका जन्म तिथि लेके घटा लीजिए। घटाना एकदम आसान है। इससे आप बता सकते हैं कि आप कितने वर्ष कितने महीने और कितने दिन के हुए। एक हम सपोज आप कह रहे होंगे कि यही, आप कोई और भी टॉपिक ले लेते हैं, कोई और आज की तिथि न लेकर हम किसी और तिथि पर निकाल लेते हैं। सपोज दैट कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मैं कह दूँ कि 2 तारीख ले लेता हूँ और यहाँ 11 और सन 2000 मैं 23 ले लेता हूँ, या 23 में आप जैसे 2 तारीख 11 महीना 2023 में, और आज का जन्म तिथि आपका कुछ भी है, मान जाते हैं आपकी जन्म तिथि 05, यहाँ 6, यहाँ 2004 दे दिया, आपकी जन्म तिथि है।
जैसे आज की तिथि मालूम कर ली कि आज की तिथि ये है और जन्म तिथि आपका ये है। आपको पता करना कि आप कितने दिन कितने महीने के हुए, तो आप घटाइए। 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो आप यहाँ से हासिल लेंगे। तो यहाँ ये क्या है, मैंने आपको बताया है दिन है, और ये क्या है आपका महीना है, और ये क्या है आपका क्या वर्ष है, तो आपका साल है। तो अब जब यहाँ से हासिल लेंगे तो 30 आएगा। 30 2 32, 32 में से 5 निकाल लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 27। यहाँ कितना बचा आपका 10 बच गया, 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। हासिल तो लिए नहीं, यहाँ 3 में से 4 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे यहाँ हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ बचा 1 यहाँ 0 0। इसके मतलब 23 वर्ष कितना दिन, ये वर्ष हो गया 23 वर्ष 4 महीना और कितना 27 दिन, इतने दिन के आप हो गए। तो कोई भी जन्म तिथि निकालना हो तो ऐसे जन्म तिथि को आप निकालेंगे। आप कितने वर्ष कितने महीने, आप घटाने के बाद आपका कितना आएगा 19 वर्ष 4 महीना और 27 दिन हो गया। इस तरह से आप कोई भी तिथि निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप कोई भी जन्म तिथि निकालना होगा तो निकाल लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। कोई भी फॉर्म भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से मैं आऊँगा आपको अगले वीडियो में, आपको अन्य टॉपिक पर लेके आऊँगा। तब तक करना पड़ेगा आपको इंतज़ार, फिर मिलेंगे एक दिन ब्रेक के बाद।